हाँ, आज आप लोग का टॉपिक स्टार्ट है बहुपद। बहुपद में आज हम लोग बात करेंगे किसी भी बहुपद के शून्य को और उसके उसके गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। उनके गुणांक, कोई भी अगर बहुपद द्विघात बहुपद दिया हो तो उनके गुणनखंडों के जो गुणांक होते हैं और उसके जो शून्य या मूल होते हैं उसमें क्या रिलेशन है हमें बताना है कि रिलेशन बिटवीन एनी पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोस और रूट्स एंड द कोफिशिएंट। तो संबंध क्या करना, पहले मैं यहाँ पर कोई भी बहुपद लिखता हूँ, जैसे ax प्लस का b है, ये मेरे पास एक आपका जनरल टर्म है इसका द्विघात बहुपद का, दो पद बहुपद है तथा इसको और एक नाम दिया जाता है रैखिक बहुपद। कौन सा है ये? रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें जो पावर है वो कितना है? एक है। इसको और भाषा में कहा जाता है कि एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। अगर बात आती है शून्य क्या होता है, शून्य पहली तो बात आती है शून्य क्या होता है और मूल क्या है, दोनों एक ही बात है। रूट्स और जीरोस उसको नाम बोलते हैं इंग्लिश में। होता क्या, किसी भी बहुपद में जो x की जो वैल्यू होती है, किसी भी बहुपद में जो x की जो वैल्यू होती है वह उस बहुपद का शून्य या मूल कहलाता है। जैसे ये मेरे पास कोई भी एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस का b। अगर यहाँ इसके में जो शून्य निकालना हो या रूट निकालना हो तो उसको हम करते क्या है, इस बहुपद को सबसे पहले इक्वेट करेंगे जीरो के। जैसे इसको p ऑफ x को जीरो के इक्वेट करेंगे तो हमारा ये जो रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बने कैसा, ax प्लस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका कहने का मतलब अगर यहाँ से अब हम x की वैल्यू रिप्लेस करके निकालें तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b बचेगा और x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b अपान का a। यह जो x की वैल्यू होती है इसी का नाम है मूल कहते हैं, या और क्या नाम है इसका, शून्य कहते हैं और इसको कहते हैं अंग्रेजी में रूट कहते हैं, रूट कहते हैं, या इसका नाम एक और है जीरोज कहते हैं, जीरो। ठीक, ये इसके चार नाम से पुकारे जाते हैं, मूल, शून्य या रूट्स और जीरोज। यही जो x का मान होता है किसी भी बहुपद में, जब बहुपद को जीरो के बराबर इक्वेट करोगे तो जो बहुपद होता है वो कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन में। जैसे ही कन्वर्ट होगा वहां से x की जो वैल्यू दे रही है उसको क्या करें, वैल्यू निकाल लो। जो x की वैल्यू होगी वही क्या कहलाती है, आपका हमेशा उस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। पिछली कक्षा में आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे शून्य किस तरह से निकाला जाता है। ये तो थी बात रैखिक बहुपद की बात, और यह रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक पद है, व्यापक बहुपद है। कहने का मतलब a b, ये दो ऐसे हैं टर्म जहां पर a और b क्या है, a और b क्या है, ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। क्या है? रियल नंबर है। यानी कहने का मतलब कुछ भी यहाँ पर वैल्यू पुट अप करते जाओ, 1 2 3 यानी a b c की, a और b की, तो हर एक टर्म हर एक बार में वो अलग अलग क्या रैखिक समीकरण देता, रैखिक बहुपद देता जाएगा। तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद का अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो होगा क्या, द्विघात बहुपद वही होता है जिसमें चर की जो हम अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए इसका लिखे तो होगा क्या, यह आपका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c दैट इज px इक्वल, ये आपका जो है यह क्या है, यह आपका द्विघात बहुपद है। क्या है ये? बहुपद का व्यापक रूप है, व्यापक रूप। यह इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल होगा क्या, यहाँ पर करेंगे मतलब ये भी यहाँ पर a b और c 3 टर्म यहाँ पर आए और सारे के सारे क्या हैं, ये रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं,
विक संख्या। और एक बात आप लोग ये भी जानते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा, जो भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा, कहने का मतलब अगर कोई भी बहुपद में जितने अधिकतम घात होंगे उसका उतना शून्य मिलते हैं, जितने भी उसका घात होगा अधिकतम उतने शून्य मिलेंगे। वैसे जहां से यहाँ से देखें, क्योंकि इसमें ये रैखिक बहुपद था, इसका घात 1 था, इसलिए इसके शून्य कितने आए थे, केवल और केवल कितने आए, 1 आए। तो दो घात वाले में इसका मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है, इसलिए इसके कितने शून्य मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है ना। अगर 3 वाला होगा, क्यूबिक कोऑर्डिनेट क्यूबिक होगा तो वहां पर 3 मिलेंगे, 4th वाला होगा तो 4 मिलेंगे। यानी जितने ज्यादा पावर होगा, जितना अधिक डिग्री होगी, जितने डिग्री का होगा उतने उसमें शून्य मिलेंगे। तो यहाँ पर शून्य मिलने की संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2, तो 2 मिलेगा। अब चलो, ये तो हो गया वास्तविक संख्या। यहाँ पर अगर आपको द्विघात बहुपद बनाना है तो ए बी सी का मान बदलते जाओ, कुछ भी 1 2 3 4 में कुछ भी गिनती रखते जाओ, तो हमेशा हर एक बार में क्या है, द्विघात बहुपद मिलता जाएगा। 2x² माइनस का 8x प्लस का 6, ये मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें सबसे पहले हम लोग शून्य निकालते हैं। क्या शून्य होते हैं, क्या इसके पहले शून्य निकालो। शून्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो भी दिया रहेगा पॉलिनोमियल, जो बहुपद दिया जाता है उसको 0 के बराबर इक्वेट किया जाता है, यानी x बराबर px बराबर 0। तो यहाँ से आएगा वैल्यू क्या, ये बन जाएगा 2x² माइनस का 8x प्लस का 6, ये बनेगा। और जैसे ही px को 0 किए तो बराबर के 0 हो जाएगा। अब आप लोग जिस तरह से द्विघात यानी बहुपद को गुणनखंड करते हैं तो उसी तरह से फैक्टराइजेशन करना है। तो इसको करोगे आएगा क्या, 2 का गुणा 6 का गुणा 2x² करोगे तो आएगा आपका 12x²। और 12x² को ऐसे दो खंडों में बांटो कि जिससे जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, माइनस का 8 आ जाए। तो इसको हम बनाए 6 और 2 का, 6 2 कितना होता है, 8 होता है, और 6 में 2 का गुणा कर देंगे 12 आ गया, क्योंकि गुणा करने में प्लस आना चाहिए, इसलिए दोनों माइनस रहेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और दोनों को जुड़ेगा माइनस में प्लस, सॉरी माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो पेयर आपका बनेगा तो -6 और 2 का, इसको हो जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस का 6 बराबर 0, ठीक, 6 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले 2x तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 1 बचेगा, ठीक। और यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले, -6 कॉमन ले तो x माइनस के क्या बच जाएगा, 6 बराबर का 0, 1 बचेगा सर, सॉरी यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो, 2x माइनस का 6, फिर दूसरे क्वेश्चन क्या बचेगा, इन दोनों में से कोई लिख लो, x माइनस का 1 हो जाएगा। ये अगर 0 नहीं होगा, अगर 0 नहीं लिखा जाए, बराबर 0 नहीं लिखा जाए तो यह क्या कहलाता है, इसका गुणनखंड कहलाएगा, इसका ये क्या कहलाएगा, गुणनखंड यहाँ तक, अगर बराबर 0 न हो। क्योंकि अगर कहा जाए कितने केवल गुणनखंड करो तो 2x माइनस 6 और x माइनस 1 होगा। लेकिन हमें फाइंड करना है क्या, इसके मान को ज्ञात करना है, यानी शून्य को ज्ञात करना है, तो बराबर 0 को कैड किया गया है। तो इसको हम अलग अलग क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे 0 के साथ। लिखें क्या, यदि पहले वाले को 0 के साथ 2x माइनस 6 बराबर 0, तो देन इंप्लाइज दैट, तो क्या होगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा आपका 6, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 6/2, यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3, यानी यह x का एक मान आ गया, ठीक। दूसरा ऐसे निकाल लो, दूसरा भी लिखेंगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, यह दूसरा मान आ गया। अब यहाँ से यह पता चला कि कोई भी मेरे पास अगर द्विघात समीकरण का बहुपद है, अगर उसका मुझे शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस बहुपद को हमें किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर। 0 के बराबर करने के बाद दूसरा स्टेप है उसका गुणनखंड करो। गुणनखंड करने पर कुछ इस तरह से आएगा, जैसे ही गुणनखंड आ जाए तो उनके दोनों टर्म को, यानी 2 टर्म उसमें बनेंगे अगर द्विघात है, तो दोनों टर्म को 0 को इक्वेट करो। 0 को जैसे इक्वेट करोगे वहां से एक वाले में एक x की वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर इसको इक्वेट किया 0 के, तो x बराबर क्या आ गया 3।
फिर दूसरे वाले टर्म को 0 को इक्वेट करेंगे तो दूसरी एक वैल्यू निकल के आएगी। तो ये दोनों यानी ये भी एक आपका शून्यक है, ये भी उस बहुपद का px का क्या है, एक शून्यक है, या इसको कहते हैं मूल है, दोनों बात एक ही है। और यह भी क्या है, इसका एक शून्यक है या मूल है। इन्हीं शून्यक और मूल को हम क्या कहते हैं, इन्हीं x के दोनों मानों को, क्योंकि दो था, इन्हीं x के मानों को अगर मैं यहाँ पर लिख दूं x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया, इसको कहा जाता है शून्यकों या बहुपद के शून्यक। यहाँ से लिखो बहुपद के शून्यक। अब इन्हीं शून्यकों के अलग नाम दिया गया है, इन्हीं शून्यकों को एक अलग नाम दिया गया। शून्यकों का पहला वाला जो मान होगा उसको अल्फा नाम दिया गया और दूसरे वाले को क्या नाम दिया गया, बीटा। ये ग्रीक अक्षर है जिसको अल्फा और बीटा पढ़ा जाता है, इसको अल्फा पढ़ा जाता है और इसको क्या पढ़ा जाता है, बीटा पढ़ा जाता है। ये ग्रीक अक्षर है अल्फा और बीटा। अब यक्स के जो दोनों मान है उसका अलग अलग नाम दे दिया गया, एक अल्फा और एक बीटा। तो ये जो दोनों मान होंगे ये इसके होते हैं। अब यहाँ से इन दोनों में संबंध क्या होता है, दोनों मूलों का योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल, दोनों मूल कौन कौन, दोनों शून्य कौन कौन से हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या आता है आपका, यक्स स्क्वायर सॉरी माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला ये, दूसरा दोनों मूलों, ये दोनों मूलकों का, मूलकों क्वेश्चन में शून्य को लिख दे रहे हैं, दोनों में से कोई लिखे तो आपको कंफ्यूज ना होना, एक ही बात। मूलकों का गुणनफल और दोनों मूल कौन कौन से हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा क्या, यहाँ पर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का, ये आपका दूसरा फॉर्म है। दोनों रिलेशन इस तरह से है, इसमें गुणांकों और मूल को, ठीक। अब यहां से अगर दोनों की वैल्यू चेक करना है तो चेक कर लो। अब यहां से अगर निकालना चाहे इस वाले फॉर्म से तो अल्फा प्लस बीटा दोनों मूलों का योगफल माइनस का साइन माइनस लगा दो, यक्स का गुणांक, तो इस वाले टर्म में देखो यक्स का गुणांक कितना है, पूरा साइन 7 तो माइनस का 8 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, और यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 बटे 2, इसको सॉल्व कर लो, माइनस का माइनस गुणा होगा प्लस होगा, 2 का गुणा होगा 8 में, सॉरी 2 का भाग लेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी दोनों मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक। दूसरा निकालते हैं, दोनों मूलों का गुणनफल बराबर, दोनों मूलकों का गुणनफल, अचर वाला पद कौन सा है यहाँ पर 6 है, तो बटे यानी 6 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, तो यहाँ से इसको काट दो, 2 का 3 का 6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 3। अब ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, और करें मतलब दोनों मूलों का योगफल कितना आ गया 4 आ गया, और दोनों मूलों का गुणनफल कितना आ गया 3 आ गया। अब चेक करना है इस वाले में, चेक कर लो, इसमें एक मूल कितना आया था आपका 3 आया था, और दूसरा कितना आया था, सॉरी एक 3 आया था और दूसरा कितना आया था 1 आया था, तो दोनों मूल क्या थे 1 और 3 आए थे, एक अल्फा की वैल्यू 1 आया था, बीटा की वैल्यू 3 आया था। तो यहाँ पर अगर चेक करना तो चेक कर लो, अल्फा की वैल्यू कितना आया था 1
और बीटा की वैल्यू कितना है 3, तो 3 रखे तो दोनों क्या आ गए 4, जो इसके बराबर है ना। इस वाले फार्मूले से जो निकाला गया, यहाँ से इसको भी निकाल लो। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपका 1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो गुणा करो 3 का 3, जो कि इसके बराबर है ना। इस तरह से आपको दोनों कोई भी समीकरण आपका द्विघात बहुपद दिए रहे उसके बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करने के लिए इस तरह से फार्मूले अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक ठो है और एक ठो है। पहला है दोनों मूलकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। फिर इसके बाद दोनों मूलकों का योगफल गुणनफल बराबर होगा क्या अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक ना, ये इस तरह से किया जाएगा। अब थी बात हमें शून्य क्या, अगर इसमें कितने हमें हल मिलेंगे 2 मान मिलेंगे क्योंकि द्विघात का है तो 2 मिलेंगे। अगर इसको करने क्या है हमें, अगर हम मान लेते हैं कि माना कि इस पॉलिनोमियल के p ऑफ x के शून्य के है ना, यह मूल क्या क्या है, एक अल्फा है और दूसरा का अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। पहली बात ये अल्फा और बीटा जो है क्या है, इसके मैं शून्य मान लिया हूं। कहने का मतलब x की जो 2 वैल्यू आएगी हल करने पर, किसी द्विघात समीकरण को हल करने पर जो 2 वैल्यू आती है उसको शून्य बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शून्य मान लिया, यानी x का एक मान अल्फा मान लिया और दूसरा क्या मान लिया बीटा मान लिया। अगर ये 2 इनके शून्य होंगे तो कहने का मतलब यहाँ पर इसकी x की वैल्यू ही होंगे, क्योंकि x की वैल्यू जो भी आती है वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कहा जाए कि अगर x माइनस 2 में x बराबर 2 इसका एक शून्य है, तो कहने का मतलब अगर x बराबर इतना है इसको रिप्लेस करेंगे तो x माइनस 2 बनेगा, x माइनस 2। और कुछ भी बराबर इक्वेशन ले लो, x का स्क्वायर प्लस का आप ले लो 4x, इसके बाद माइनस का 4 ले लेंगे, है ना। ये अगर यहाँ से इसका शून्य हम निकालें तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 2 आएगा। तो इसको प्लस करें इसको माइनस करें, अभी आ जाए क्या 2 है, यानी x बराबर 2 रखने पर ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका एक मान नहीं आएगा 2 मान आएंगे, 2 और 2 दोनों 2, ठीक है ना। तो ये दोनों शून्य होंगे, यहाँ पर ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। कहने का मतलब एक बार ये दोनों वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई कैसे करेंगे, x का मान 2 रखोगे तब भी इस बहुपद का मान 0 आएगा और फिर दूसरा भी x का मान यहाँ पर रखोगे तो ये जो x का मान होता है इसको अल्फा बोला जाता है और दूसरे वाले क्या बोला जाता है बीटा। तो अगर ऐसे 2 हैं कि माना कि इस बहुपद के शून्य या मूल अल्फा और बीटा है तो क्या होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, है ना, क्योंकि 2 शून्य होंगे तो एक होगा यहाँ से माइनस होगा, एक ये फॉर्म बनाएगा दूसरा ये बनाएगा। जैसे कोई गुणनखंड आप लोग करते आए हो, इसी को गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करोगे तो कुछ ऐसे फॉर्म बनेगी। देखो x का स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा 2 दूना 4 होगा, तो 2x माइनस का 2x प्लस का 4 होगा। इसको ब्रेक करोगे तो x कॉमन लोगे तो बचे क्या x माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x माइनस का 2 बचेगा। तो इसको अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 करोगे और x माइनस का 2। यहाँ की बात यह है कि अगर शून्य ज्ञात करना है तो इसको किसके बराबर 0 की किया जाता है। जैसे करोगे अब इसको क्या करोगे 0 के बराबर करोगे, है ना। तो कहने का मतलब x माइनस 2 क्या है 0 है, तब x बराबर क्या आता था, तब x बराबर क्या आता था हमारा 2, यानी x एक शून्य क्या होगा 2 होगा। तो अगर इतना है तो ये कहने का मतलब ये टर्म यानी ये मान इसके क्या करेगा x बराबर अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, यानी सेटिस्फाई करेगा। अगर इतना यहाँ पर है, अगर इतना यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर करें क्या हम, अगर गुणनखंड है अगर इसको इस फॉर्म में करें, कैसे कि अगर इसको ये वाला फॉर्म क्या था ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी दोनों को गुणा किया जाए। जैसे यहाँ पर ये चीजें हैं, अगर ये टर्म है तो अब मुझे इन दोनों मूलों का x के साथ रिप्लेस करके और गुणा किया जाए तो फिर से आगे नहीं मिल जाएगा। अगर इनके 2 मूल ये इस तरह से हैं अल्फा और बीटा है तो हमारा एक बनेगा x माइनस अल्फा, दूसरा x माइनस बीटा। इन दोनों को गुणा करने से हमें अगेन ये क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो हमें मिले क्या x माइनस का अल्फा इंटू x माइनस का बीटा।
ये दो टर्म मिलेंगे। अब करना क्या है इसमें हमें, लेकिन हम करते क्या है, एक यहाँ पर कांस्टेंट लेके चलेंगे जिसका यूज आगे आएगा, इनटू यहाँ पर के करेंगे और के क्या लिखेंगे, एक अचर राशि, ये एक अचर राशि आगे बताएंगे, अचर राशि। ध्यान समझना आगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, गुणा भाग करके यहाँ से दोनों की तुलना करना है। इधर का मिटाते हैं ये वाली चीज, ये भी कुछ मिटा देते हैं क्योंकि मुझे सबकी आवश्यकता नहीं है। चलो होगा क्या, चलो इसको सॉल्व करते, इसको तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर क्या मिलेगा, इसका दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, k को ऐसे रहने दो, अभी गुणा करो, x का गुणा x में करो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, फिर x का गुणा माइनस बीटा में करोगे तो माइनस बीटा x बनेगा, फिर अल्फा का गुणा x में करोगे तो माइनस का अल्फा x बनेगा, फिर अल्फा माइनस अल्फा का गुणा माइनस बीटा में करोगे क्या बन जाएगा, माइनस यानी प्लस अल्फा। अब करते क्या है, क्या है सब में सबके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा, या तो और एक स्टेप करना चाहो कर लो, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के x² कैसे रहने दो, इन दोनों में देख रहे हो अल्फा कॉमन, x कॉमन हो रहा है तो माइनस के साथ x कॉमन ले लेंगे तो बचे क्या, अल्फा प्लस का बीटा बनेगा, और ये ऐसे अल्फा इंटू बीटा रहेगा। अब x का गुणा कर देते हैं, सॉरी k का गुणा करेंगे, के x² होगा माइनस x अल्फा प्लस का बीटा इंटू के होगा प्लस का अल्फा बीटा इंटू। अब यहाँ से फार्मूला आपको निकल के आ रहा है गुणनखंडों और किसमें शून्य को। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों पक्षों की तुलना कर ले रहे हैं, क्या करेंगे, तुलना कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा यहाँ पर तुलना करने पर, दोनों पक्षों को तुलना करने पर, चलो तुलना करने का मतलब यही है, x² का कोफिशिएंट x² से तुलना करो, y² का कोफिशिएंट x का x से और कोफिशिएंट का कोफिशिएंट, देखो होगा क्या, x² का कोफिशिएंट कितना है, k है, और यहाँ पर कितना है, तो यानी ये तो x से तुलना होगा तो k बराबर क्या आ जाएगा, a, k बराबर क्या आ जाएगा, a, ठीक। दूसरे में आपका देखो b यानी x है तो x है तो b बराबर क्या आ जाएगा, पूरा ये जो टर्म बचा क्या बचा, तो b बराबर क्या आ जाएगा आपका अल्फा प्लस का बीटा इंटू के। इसी तरह से इस वर्ग निकाल लो, यहाँ पर देखो c बराबर क्या है, c बराबर क्या है, पूरा ये भी कोफिशिएंट टर्म है, ये भी पूरा कोफिशिएंट टर्म है, तो c बराबर क्या है आपका अल्फा बीटा इंटू के। ये हमें तुलना करने से आया क्या कि जब मैं मानना किसी भी द्विघात बहुपद के द्वि रूट यानी द्वि मूल अल्फा और बीटा है तो ठीक ना, तब इसके क्या हो जाएंगे, ये गुण, या ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो है ना ये दोनों क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे, गुणनखंड है ना, क्योंकि देखो वो निकाले थे मैंने, अभी बताते हैं, समझ वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये दोनों इसके गुणनखंड होंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहीं से आपको क्या करना है, मान निकालना है, किस किस का मान निकालना है। अब करें क्या, जैसे इतना करेंगे, अब हम करेंगे क्या, यहाँ से एक एक करके रिप्लेस करेंगे, एक एक करके रिप्लेस करेंगे, तो आएगा क्या हमारा, चलो यहाँ से इसको हम एक समीकरण दे देते हैं, इसका नाम, इसका 2 देते हैं, और यहाँ से मिलेगा 3, ठीक। अब यहाँ से निकालो समीकरण, इसको अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू में निकालना है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं, चलो भाग देंगे तो आएगा क्या हमारा माइनस का क्या, हाँ यहाँ देखो तुलना जब किए थे बी वाला टर्म यहाँ पर, तो b की वैल्यू पूरा क्या आएगी, निगेटिव साइन आएगी, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू के आ गई, ये पूरा यहाँ पर निगेटिव साइन रहेगा। अब करना क्या है, इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे रहे हैं, समीकरण 2 से 1 में भाग देने पर, समीकरण
2 में 1 का भाग देने पर, जैसे भाग देंगे तो मिले क्या, चलो तो इसमें क्या है, b बराबर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू के में भाग देना किससे, इससे, यानी बटा ये a हो जाएगा और ये क्या है, इसमें भाग देंगे तो आएगा क्या, ये k आएगा, है ना। ये k कैंसिल आउट होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बच जाएगा, ये माइनस से दोनों साइड माइनस से गुणा करेंगे क्या होगा, ये माइनस से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, तो बन के क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो क्या बचा, अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपान का ए, माइनस का बी अपान का ए। ये एक रिलेशन है कि दोनों मूलकों में और उनके कोफिशिएंट होगा क्या, यहाँ दोनों मूलकों का योगफल बराबर या दोनों शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए। बी क्या है, बी क्या है, ये बी आपका यहाँ से देख लो, इस वाले में बी जो है एक्स का गुणांक है ना, और ए क्या है, ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, दूसरा भी इसी तरह से करना है, हमें इसको इससे भाग देना है, तीसरे को पहले में भाग देना है, तो यहां से तीसरे से पहले में भाग देंगे तो आएगा क्या हमारा, यहां से लिखेंगे समीकरण किसका, 3/1 लिख देना, सीधा सीधा 60 साल में 3 को 1 से भाग देना। चलो इसको लिखो, ये c बराबर अल्फा बीटा इंटू के, फिर इसके बाद इसमें भाग दो, a यहाँ पर भाग हो जाएगा बराबर में, या ऐसे बराबर इसके बीच में करके भाग देना है, तो अब क्या है आपका k आ जाएगा, ठीक ना, a बराबर k। तो ये k कैंसिल हो जाएगा, k से कैंसिल होगा तो बच क्या जाएगी इधर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बच जाएगा, c अपान का a। ये दूसरा रिलेशन है, और ये क्या कहलाता है, c तो आप लोग जानते हैं अचर पद है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये, इसको अगर लिखना चाहे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का। ठीक, ये आपका रिलेशन है, ये रिलेशन आपको पूछ रहा था। अब इनको हम एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए जल्दी से, 5 मिनट के अंदर नोट करो।